गाइस, दिस इज रवि शेरूपल का माय चैनल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज ये वीडियो है वो इंडिपेंडेंस डे हमारे देश के आजादी से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं बताने वाला हूँ जो आप लोग शायद ही जानते हो। तो गाइस 3 जून 1947, 3 जून 1947 ये वो दिन था जिस दिन ये तय हुआ कि आज से 73 दिन बाद, आज से 73 दिन बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होगा। तो इसके लिए बंटवारे के लिए हमारे दो अध्यक्ष चुने गए। पहले थे एच.एम. पटेल और दूसरे थे मोहम्मद अली। इसके जो अध्यक्ष थे वो खुद लॉर्ड माउंटबेटन थे। अभी क्या होना था, देश में छोटे से छोटे चीज का बंटवारा होना तय था। कलम की स्याही से लेके कागज के नोट का बंटवारा होना तय था। अब क्या था, दो अधिकारी चुने गए थे, एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली। ये दोनों बहुत विचार विमर्श किए बट कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए कि जो देश का जो पैसा है भारत का वो कितने परसेंटेज में बांटा जाए। लास्टली उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया सरदार पटेल के घर में, और वहां वो विचार विमर्श किए और इस निर्णय पे पहुंचे कि 17.5% जो भारत का पैसा है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। और सिमिलरली इसी के जैसा जो 20% जो भारतीय सरकार, जो भारत सरकार के अधीन जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है उसका जो 20% सामान है वो पाकिस्तान को दिलाएगा। तो ये निर्णय लिया गया। उसके बाद अगले ही दिन जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस के टेबल, चेयर और यहाँ तक कि प्रिंटिंग मशीन, टाइपराइटर, सारे कुछ का गिनती होने लगा। देश में एक चीज था जिसके लिए लड़ाई नहीं हो रहा था, वो था शराब। सारा शराब भारत को दे दिया गया और उसके बदले कुछ पैसे पाकिस्तान को दे दिए गए। अब बात आई लाइब्रेरी पे। तो लाइब्रेरी में जितने भी किताबें थी उसका बंटवारा हुआ। यहाँ तक कि शब्दकोश को भी आधा आधा फाड़ के भारत और पाकिस्तान में बांटा गया। 18,073 मील रोड में से 4,913 मील रोड पाकिस्तान के हिस्से में गया और 26,421 मील रेल लाइन में से 7,112 मील रेल लाइन पाकिस्तान के हिस्से में गया। इसके बाद क्या था, जितने भी रेल इंजन थे और बुलडोजर था उनका बंटवारा होने के बाद होने लगा। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामान 20% पाकिस्तान को देना तय हुआ था, उसी प्रकार से बुलडोजर और रेल लाइन का भी सामान 20% पाकिस्तान को दिया जाए। और कुछ लोग वहीं पे ये बोल रहे थे कि क्षेत्रफल के अनुसार जितना रोड और जितना रेल लाइन पाकिस्तान के हिस्से में है उसके अनुसार इसका बंटवारा होना चाहिए। उसके बाद बात अटकी पैसों पे। उस वक्त भारत के पास सिर्फ एक ही पैसा छापने का मशीन था जिसको पाकिस्तान से वो साझा नहीं करना चाहता था। तो उस वक्त पाकिस्तान मजबूरी में भारतीय पैसे पे ही पाकिस्तानी मुहर लगा के इस्तेमाल करता था। उसके बाद सबसे जो अहम हिस्सा आया, अहम मोड़ आया, भारतीय सेना जो 25 लाख की अहम सेना थी उसका बंटवारा। तो 25 लाख की सेना का बंटवारा इस प्रकार से हुआ कि 2/3, 2/3 सेना भारत में रही और 1/3 सेना, 1/3 सेना पाकिस्तान के हिस्से में गई। अब मैं सबसे अहम बात बताने वाला हूं। जो भारत का गुप्तचर विभाग था वो अपने बात पर अड़ा था कि गुप्तचर विभाग का एक फाइल भी पाकिस्तान में नहीं जाएगा, वहां का एक स्याही का बंटवारा भी नहीं होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे स्वतंत्र देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश के समर्थन से नहीं, उनको गांधी जी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था जिसके कारण वो प्रधानमंत्री बने। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पूरा देश और खुद कांग्रेस के सारे मेंबर यही चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। मैं उस समय की आपको एक घटना बताता हूं, एक बात बताता हूं कि 1946 में जब मीटिंग चल रहा था तो 15 सदस्यीय कमेटी जो थी, 15 सदस्यीय कमेटी में 12 जो मेंबर थे वो पटेल साहब के हक में थे, पटेल साहब के समर्थन में थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। और केवल 3 मेंबर ही थे जो जवाहरलाल नेहरू की तरफ थे। उस समय गांधी जी ने सरदार पटेल से बोला कि आप अपना नाम इलेक्शन से वापस ले लीजिए, जिसके कारण सरदार पटेल अपना नाम वापस ले लिए, इसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैं आपको बताने वाला था। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।